नित्य निवास है। मधुवन प्रेम भूमि है और वहाँ रह करके भजन करने से मन जल्दी शुद्ध हो जाता है। वृंदावन दिव्य भूमि है, जीव और ईश्वर मिलन वहाँ शीघ्र हो जाता है। ध्रुव ने कहा बहुत अच्छा, लेकिन परमात्मा की आराधना किस प्रकार करनी है ये तो बताओ। नारद जी ने कहा ध्यान से पूर्व मानसिक पूजा करनी है। मानस पूजा का बड़ा महत्व है। हम मन से आंख मूंद करके एक जगह बैठ गए, हिमालय की ऊंचाइयों पर गए, वहां से ब्रह्म कमल लाए, भगवान को अर्पित किए, गंगोत्री से गंगा जल लाए, भगवान का अभिषेक किया, और पुष्प लेकर के आए, पुष्प चढ़ाए। इस प्रकार से मन से कल्पना करके और भगवान की पूजा करें, मानसिक पूजा करें। और ये पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पूजा के समय ईश्वर में ही ध्यान एकाग्र रहे, इधर उधर नहीं जाए। ये ध्यान रखना, संत विरक्तों के पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो मानस पूजा से ही सब कुछ पा लेते हैं। इस प्रकार प्रातः उठ करके नयन मूंद करके ध्यान करो कि आप गंगा किनारे बैठे हैं। आप भी मूंद सकते हैं आंखें मूंद लीजिए और जो आवाज आ रही है उसके अनुसार काम करें। नयन मूंद कर ध्यान करो कि आप गंगोत्री में हैं। गंगोत्री से स्वर्ण कलश में गंगा जी लेते हैं और अपने कान्हा को, अपने विष्णु को, अपने शिव को, जो भी आपका आराध्य है उसको नहला रहे हैं। जल माथे पर चढ़ा करके आचमन कर रहे हैं, क्षमा मांग करके, स्नान तर्पण करके चांदी के कलश में भगवान की सेवा हेतु गंगा जल लाते हैं। ठाकुर के जगने पर आचमन मंगल आरती के बाद माखन मिश्री का भोग, शंकर भगवान है तो बर्फानी जल से स्नान करते हैं। लेकिन अगर कृष्ण है ना तो वो उनको थोड़ा ऊना करके जल से नहलाएं, क्योंकि वो बालक है। वे भी सुंदर हैं, किंतु श्रृंगार करने से हमारा मन सुंदर होगा। भगवान के श्रृंगार की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनका श्रृंगार फिर भी करें, इसलिए कि वो तो पहले से सर्वांग सुंदर हैं, लेकिन उनका श्रृंगार करने से हमारा मन सुंदर होगा। इसलिए भगवान का श्रृंगार करें और इस प्रकार तिलक आरती करें और उस समय आर्द्र रहे, दीन रहें। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हम आर्त हैं, आपके दास हैं, कृपा करें, कृपा करें। और इस प्रकार भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना ये नांजसोल्वणमुरो व्यसनो भवाब्दी नेष्ये भवद्गुण कथामृतपानमत्ता। और इस प्रकार भगवान के दर्शन करते हुए ध्यान करना है। और शरीर शुद्धि दान से, स्नान से शरीर शुद्धि होती है, ध्यान देना। स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, और ध्यान से मन की शुद्धि होती है। जप और ध्यान तक साथ होने चाहिए। जप काल में इष्ट मूर्ति मन से हटनी नहीं चाहिए। जब आप जप करें तो अपने इष्ट की मूर्ति हृदय में रहनी चाहिए, वो हटनी नहीं चाहिए। जीव से नाम जप, मन से प्रभु स्मरण, आंखों से प्रभु दर्शन, कानों से प्रभु गुणों का स्मरण, ये जब हो तो ध्यान सिद्ध हो जाए। तो ध्यानस्थ रहकर ही इष्ट मंत्र का जाप करें। अब गुरु मंत्र सुनिए, कौन से मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम, आवाज नहीं आ रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र गुरु जी ने, नारद जी ने ध्रुव को दिया। ध्यान पूर्वक इस महामंत्र का जाप करो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है 6 माह में तुम्हें भगवान मिलेंगे।
बड़े योगी ज्ञानियों के कर्म क्षय हेतु 3 जन्म में लेने एवं सतत साधना के बाद भगवान मिलते हैं। लेकिन भागवत में वर्णित ध्रुव चरित्र के अनुसार जप और ध्यान से केवल 6 माह में भगवान मिलते हैं। लेकिन जप और ध्यान वैसा ही हो जैसा 5 वर्षीय ध्रुव का हुआ। नारद जी अपने शिष्य के पिता के शोक को दूर करने के लिए उत्तानपाद के पास जाते हैं। उनके उद्धार हेतु उपाय बताया कि इंद्रियों को वश में करो, 6 माह केवल दूध पी करके अनुष्ठान करो। तो ध्रुव के पिता ने भी दूध पी करके केवल और अनुष्ठान किया है वहाँ। और ध्रुव जी मधुवन में आकर के और नारद जी के बताए विधान से पूजा जप करने लगे। और इस प्रकार पहले 6 दिन ध्यान करने में लगे। तीसरे माह में 9 दिन अनवरत ध्यान करते हुए फलाहार छोड़ दिया, फिर पत्ते खा करके रहे। 5वें माह में जल भी त्याग दिया, केवल वायु भक्षण करके रहे। अंत में वायु का प्रयोग भी त्याग दिया, श्वास ही रोक लिया। तो ब्रह्मांड का प्राण वायु खत्म हो गया, अवरुद्ध हो गया। देव गए वैकुंठ में, अरे भगवान ये किसी को सांस नहीं आ रहा है, सबके दम घुटा जा रहा है, क्या बात है? कि मेरा एक भक्त है, मेरा एक भक्त है जिसने प्राण रोध कर लिया है। और चूंकि मैं उसके हृदय में हूँ इसलिए मेरा भी प्राण रोध हो गया, तो पूरे ब्रह्मांड का प्राण वायु रुक गया है। अब तुम चिंता मत करो, जल्दी ही कुछ करता हूँ। तो भगवान उसको दर्शन देने जाओ। बोले नहीं नहीं, मैं उन्हें दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवता लोग घबरा गए कि दर्शन देने नहीं जाऊंगा, कि हाँ मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं उसके दर्शन करने जाऊंगा, मैं अपने भक्त के दर्शन करने जाऊंगा। भगवान ने कहा तैव भूत्सन्न मया रुद्र में कृतावनामा प्रययो स्त्रिविष्टपं सहस्रशीर्षा पिततो गुरुत्मता मधोवनं भूत्यादिदृक्षयागतः। भगवान के आश्वासन से देवता लोग संतुष्ट हुए और भगवान भक्त को देखने के लिए गरुड़ पर सवार होकर के और वहां पहुंचते हैं जहां ध्रुव जी तपस्यारत थे। और इस प्रकार गरुड़ सवार नारायण ध्रुव के सामने खड़े हैं, किंतु ध्रुव जी के हृदयस्थ तेजोमय स्वरूप को दर्शन करके कृतार्थ हो रहे थे। क्योंकि नारद जी ने कहा था गुरु जी ने कि जब जब ध्यान चलता रहे तो मन से अपने इष्ट का मूर्ति कभी हटनी नहीं चाहिए। तो भला कैसे हटती? ध्रुव जी तो अपने मन में ही परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। और भगवान आगे सामने गरुड़ पर सवार खड़े हुए हैं और भक्त आंख मूंद करके अंदर दर्शन कर रहे हैं। तब फिर भगवान के ने अपना स्वरूप ध्रुव के हृदय से हटाया। जैसे ही हटाया, व्याकुल होकर के ध्रुव ने अपनी आंखें खोली, सामने गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु को देखा है। बोलिए विष्णु भगवान की। तो गरुड़ पर सवार भगवान को देख करके और वो देखते ही रह गए एकटक। बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष के बालक की बुद्धि कैसे बोले, क्या बोले, ईश्वर की आराधना किस प्रकार करें, स्तुति किस प्रकार करें। तब भगवान ने ध्रुव के बाएं कपोल पर वेदमय शंख का स्पर्श किया और उस शंख में सरस्वती जागृत हुई और स्तुति करने लगे। अब देखिए ध्रुव जी ने साकार ब्रह्म की तपस्या की थी, साकार ब्रह्म की तपस्या। लेकिन जब कपोल पर शंख लगा तब उन्होंने जो पूरी स्तुति की वो निर्गुण ब्रह्म की है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, जो मेरे अंदर
रग रग में प्राणों का संचार कर रहा है। मेरे अंदर प्रवेश करके मुझे बोलने की शक्ति दे रही हैं, देखने की शक्ति दे रहे हैं, जीवनी शक्ति दे रहे हैं। वो शक्तिधर आप सर्वशक्तिमान हैं, जो मेरे अंतरकरण में प्रविष्ट होकर के सुसुप्त वाणी, हाथ पांव त्वचा आदि सभी इंद्रियों को चैतन्य कर रहे हैं। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर के सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु, मैं आपको बार बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मनुष्य के सामर्थ्य नहीं कि आपको जान ले, लेकिन जे जानौ जेहि देहि जनाई, जानत तुम्ही हो जाई। वही जान सकता है आपको जिनको आप जनाना चाहें, और जिसने आपको जान लिया वो तो फिर तुम ही हो जाता है, वो अलग रहता ही नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोन समाए। प्रेम की गली बड़ी सांकरी होती है, उसमें या तो मैं रहूंगा या तू रहेगा, और जब तू आ गया तो फिर तू ही तू है, मैं कुछ हूं नहीं। और इस प्रकार भगवान कृपा करते हैं ध्रुव पर और कहते हैं कि ध्रुव वरमान। अब ध्रुव जी किस लिए आए थे? ध्रुव जी आए थे कि पिता की गोद मिले, लेकिन यहाँ बोलते हैं कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, आपकी गोद मिल गई, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं तो ठीक है, मुझे तो उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दे दो, अगर देना है तो। ध्रुव जी ने क्या मांगा? शुद्ध हृदय विशुद्ध महात्मा संतों का संग दे दो मुझे केवल, जो आपके अविच्छिन्न भक्त हैं। उनके सत्संग से आपकी लीला से मैं उन्मत्त हो जाऊंगा, कथा अमृत सुन करके अमृत हो जाऊंगा, और दुख सिंधु भव से पार हो जाऊंगा। ये ब्रह्मानंद से भी बढ़कर है संतों का संग मिलना, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मोद मंगल मोला, सत्संगत मोद मंगल मोला। सो फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध रही सत्संगति पाई, सठ सुध रही सत्संगति पाई। पारस परसी सुधात सुहाई, पारस परस सुधात सुहाई। हे प्रभु, बिना सत्संग के विवेक हो नहीं सकता। मुझे भी संत मिले थे नारद जी, तभी मुझे विवेक हुआ, और आप मेरे सामने हैं। इसलिए अगर देना है तो संतों का संग दे दो। राम कृपा के बिना वो मिलता नहीं है। आप ऐसी कृपा करें कि मुझे संतों के साथ रहने का सौभाग्य मिले, क्योंकि सत्संगति मुद मंगल मूला। ये संतों की संगति मंगल का मूल है, और सट सुध रही सत्संगति पाए। मूर्ख भी होगा और संतों के संग रहेगा तो वो सुधर जाएगा, क्योंकि पारस से जब कुदात भी छू जाती है तो वो स्वर्ण हो जाता है। इसलिए मेरे प्रभु, देना है तो ये दीजिए। योगी अकेला
आनंद प्राप्त करता है, उसका सेवक भी प्राप्त नहीं कर सकता। जबकि सत्संगी स्वयं तो आनंद लेता है लेकिन उस आनंद को अपने साथ नहीं रखता, वो सबको लुटाता रहा है। पियो रे राम रस है कोई प्यासा। ये राम रस जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ये भागवत कथा अमृत जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए सत्संगत बड़ी मंगल का मूल होता है। प्रभु ने कहा कि ठीक है तेरी बात, ये तुझे दिया, लेकिन मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू जो भी चाहे मांग ले। ध्रुव ने सोचा कि मैं बालक क्या मांगू। भगवान पर ही छोड़ दिया कि ठीक है फिर जो आपकी इच्छा हो जो दे दो। भगवान ने कहा तो कुछ कल्प तक अपने राज्य का शासन करना, पश्चात अपने धाम में मैं लेके चलूंगा। ध्रुव ने कहा राजा बना तो मैं माया में लिपट जाऊंगा, इसलिए राजा मत बनाओ मुझे। ध्रुव ने कहा कि मैं असावधान हो जाऊंगा, मैं राजा नहीं बनना चाहता। भगवान ने कहा चिंता न कर, ऐसा होगा नहीं, तुम्हारी इच्छा नहीं है किंतु मैं तुझे राजा बना देखना चाहता हूँ, माया तुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी, ये मेरा आश्वासन है। ऐसा भगवान ने कहा तो ध्रुव जी नगर के समीप आए। एक राज सेवक से राजा उत्तानपाद को ध्रुव के आगमन का समाचार मिला। राजा दौड़ पड़े। राजा ध्रुव को क्षण भर गोद में न रख सका था, वही आज स्वागत के लिए दौड़ रहा है। ये भगवान की कृपा की महत्ता है। जिसने ईश्वर से संबंध जोड़ लिया सब उसके चरणों में पड़ जाते हैं। और इस प्रकार जीवन सुरुचि आई, उत्तम भी आया। ध्रुव ने कहा कि मेरा उत्तम कहाँ है। पालकी लाए, सिंहासन लाए और उस पर बैठाने से पहले कि मेरा उत्तम कहाँ है, पहले उत्तम बैठेगा उसके बाद में बैठूंगा। ये भाई का प्रेम। उत्तम को बिठाया और बड़े गाजे बाजे के साथ में ध्रुव जी को और नगर में प्रवेश करवाया गया। और सुरुचि का भी ध्रुव जी ने बड़ा सम्मान किया है, सुनीति का भी सम्मान किया। इस प्रकार गले लगाया दोनों माताओं ने और नगरवासी दर्शन कर सकें, उसने इसलिए नगर यात्रा का आयोजन हुआ। ध्रुव की इच्छा पर साथ में बिठाया गया। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने भातृ प्रेम दिखाया। अब सुरुचि पश्चाताप कर रही है, सुनीति से क्षमा याचना करती है। उसी समय प्रस्ताव पर ध्रुव का राज्य अभिषेक होता है। कहाँ सुरुचि ने इसलिए वन में भेजा था कि मेरा उत्तम बनेगा, लेकिन सुरुचि ने ही ये प्रस्ताव दिया कि राजा बनेगा तो ध्रुव ही बनेगा। यहाँ दोनों रानियों में सहमति हुई और इस प्रकार राजा बन गए। कितने ही वर्षों तक राज्य किया, खूब यज्ञ यागादि कर्म किए। और ऐसे में एक बार अलकापुरी में शिकार खेलने गया, यक्षों के साथ युद्ध हुआ उत्तम का। अलकापुरी कोई जानते हैं अलकापुरी कहाँ है? जानते हैं क्या कोई? अगर जानते हो तो खड़ा करें। अलकापुरी कहाँ है? ये अलकापुरी यक्षों का शहर है और हो सकता है उसके पास तक आप गए भी होंगे बहुत सारे। अलकापुरी है जहां से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा को तो जानते होंगे। अलकनंदा गंगा जी की एक धारा जो बद्रीनाथ के चरण स्पर्श करके आती है। अलकनंदा का उद्गम स्थल है अलकापुरी और अलकापुरी है बद्रीनाथ से लगभग 15 किलोमीटर आगे, जहाँ स्वर्गारोहिणी है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग में चढ़ गए थे। वहाँ सीढ़ियाँ अभी भी बनी हुई है। उसे स्वर्ग बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ पता लगेगा आपको कि स्वर्गारोहण की भी यात्रा होती है, 3 दिन की यात्रा होती है। लेकिन वहाँ तक नहीं जा पाते, केवल वहाँ से अगर मौसम साफ हुआ तो वो सीढ़ियाँ नजर आ जाती है, जब स्वर्ग की सीढ़ियाँ कही जाती है। वो है अलकापुरी और वो यक्षों की भूमि है। आज भी एक घटना मेरे सामने आई। वहाँ के जो रहने वाले हैं, रहनिवासी है वहाँ के, वो कह रहे थे कि एक बार दिल्ली के कुछ लोग आए और वो वसुधारा की तरफ जाने लगे। वसुधारा बद्रीनाथ से 7 किलोमीटर दूर है। 450 फीट ऊपर से पूरी अलकनंदा नदी झरने के रूप में गिरती है। बड़ा जबरदस्त
दृश्य बनता है। ऐसा लगता है जैसे गंगा जी स्वर्ग से उतर रही है। तो वसुधारा के मार्ग पर वो जा रहे थे और वो थे उत्संकल लड़के थे। कुछ किया होगा, कुछ अभक्ष भक्षण कर लिया होगा, हो सकता है शराब वगैरह पी ली हो, कुछ न कुछ ऐसा किया उन्होंने। उस पवित्र भूमि पर ऐसा कुछ करना अपराध की श्रेणी में आता है। और बद्रीनाथ से आगे तो ये तो वही बता रहे थे कि उन 3 व्यक्तियों के बीच से वो एक व्यक्ति गायब हो गया। अब वसुधारा, जैसे ये बद्रीनाथ का मंदिर है तो वसुधारा इस तरफ, मणिभद्रपुर तो देखा होगा, माणा गांव जहां सरस्वती उद्गम है, उससे आगे फिर वसुधारा है 5 किलोमीटर आगे। तो वसुधारा मार्ग ये, और नीलकंठ पर्वत है बद्रीनाथ मंदिर के इधर, जहां वो ब्रह्म गंगा निकलती है, वहां ऋषि गंगा, उसके चरणों में, उस रास्ते से जाते हैं तो पहले बद्रीनाथ जी की चरण पादुका आती है। और वहाँ एक तिकोना पर्वत जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, उसे नीलकंठ शिखर कहते हैं। वो 8 दिन तक कोई पता नहीं लगा, तो वो दोनों मित्र उसके ऋषिकेश आ गए और वहाँ कुछ ऋषिकेश का वो फ़ोन नंबर दे करके आए होंगे। तब मोबाइल नहीं थे, कोई लैंडलाइन फ़ोन नंबर दिया होगा। तो उनसे कह करके आए, भाई अगर उसका पता लगे तो हमें बताना। 8-10 दिन बाद में जो ब्रह्म कमल लेने के लिए नीलकंठ पर्वत की तरफ गए लोग वहाँ के, तो उनको एक विक्षिप्त मनुष्य दिखा, जो न तो अपना नाम बता पा रहा है न कुछ बता पा रहा है। उससे पूछ रहे हैं तो वो जवाब ही नहीं दे पा रहा, पागलों की तरह की हरकतें कर रहा है। तो बोले भाई तू कौन है? भाई कोई नहीं। अब उसको लेकर के वो बद्रीनाथ आ गए। बद्रीनाथ आकर के और उनको फ़ोन लगाया, भाई ये क्या हुलिया है उसका, तो हुलिया बताया, क्या पहने हुए था उसके कपड़े बताए, तो हाँ भाई यही है। तो वो बता रहा था, हो दैत्याकार आदमी दिखे। वो मतलब यक्ष उसको उठा करके ले गए और नीलकंठ शिखर के वहां ले गए। तो वो यक्ष भूमि है, और उस यक्ष भूमि में जाकर के और उत्तम ने कुछ किया होगा, तो उत्तम से उसको डांट डपट की।